खुदा के बीच और गरीबों के बीच कोई पर्दा नहीं होता, डायरेक्ट सुनता। अल बुखारी 2448। खुद का लीडर को पैदा करो, ज़्यादा दिन ये लोग रहने वाले नहीं। कह रहे तो कितना केस करते देखेंगे, वो भी एक मामूली की इंसान इतना भारी पड़ रहा है क्या आपके ऊपर? इतना लो पॉलिटिक्स, इतना चीप पॉलिटिक्स। क्यों जी उनका गुलामगिरी करना, क्यों जी उनके मुलाज में रहना है? मेरे से डायरेक्ट लो पंगा, तुम्हें डरो तो ऊपर वाले से डरो। हमारे लीडर से, हमारे कौम के लीडर से, हमारे माइनॉरिटी लीडर से मिलना बोले तो परमिशन होना क्या? इन्हें बुलाकर ले गए तो चुधर जाना क्या? हमें 4 दाने पकाने का है, पका ले जाते वो लोग। फैजल मेरा छोटा भाई है, लड़ेंगे तो मर्द के सर कितना साल भी लड़ेंगे वो। हमें भीख मांगने का नहीं, हमारा हक के छीनेंगे। कांग्रेस बोले तो खाली रवि बोसराज ना हो। मैं एक आदमी के खिलाफ हूँ, मैं पूरे माइनॉरिटी को खत्म करके रखे। एक माइनॉरिटी काबिल कांग्रेस का लीडर के नाम बोलो। तुम्हारे से अच्छा बेचारा हमारे को है कांग्रेस वालों से उस दिन बनाना था ना हमारे समीर भाई को। तुम्हें क्या करने को रेडी, हमें भी वही करने को रेडी है। अब फोन टैपिंग का क्यों करते हैं लोग? अब बाबा साहेब अम्बेडकर को हार डालने का परमिशन देना होता, बड़े हुए सिस्टम है। आप वो ये गड़ीपारा कर को जिले से बाहर डाल सकते, लेकिन लोगों के मन में से हमारे को तो कौन भी निकालने का नहीं होता। बोले तो ये सब क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको, बोले तो जरा मेंटेलिटी देखो। पिछले 1 महीने से रायचूर से गायब चल रहे वार्ड नंबर 1 के इंचार्ज सन्नी अगस्टिन को आखिरकार हाईकोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट ने सन्नी के गड़ीपार के मामले पर स्टे दे दिया है, जिसके बाद कल शाम रायचूर में नौजवानों ने बड़े पैमाने पर सन्नी का शानदार इस्तेकबाल किया। रायचूर लौटने के बाद सन्नी ने अंबेडकर सर्कल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर गुलपोशी और शालपोशी की, जिसके बाद उन पर एक और FIR दर्ज की गई है। यानी सन्नी घर पहुंचे नहीं, उससे पहले एक और FIR पहुंच गई। बहरहाल आज मीडिया से बात करते हुए सन्नी ने अपने बीते हुए 1 महीने की कहानी, रायचूर के मौजूदा हालात और आने वाले दिनों में इनकी सियासत के बारे में तफसीली तौर पर अपनी बात रखी। नमस्कार सबको। आप सभी को मालूम है कि जुलाई 21 को जो हमारे ऊपर एक गड़ीपार का ऑर्डर आया था, उसके खिलाफ मैं ऑलरेडी एक इंटरव्यू दे चुका था और वो पूरे ऑर्डर के बाद, स्टे कॉपी के बाद कल मैं अपने शहर को लौटा। तो इसके बीच कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जुलाई 21 को जो ऑर्डर करे थे, उसके बाद जुलाई 24 बिना कोई इंटीमेशन, बिना कोई इन्फॉर्मेशन, बिना कोई नोटिस इश्यू करे बगैर हमारे रायचूर के पुलिस बेंगलुरु को आके रात में 1 बजे हमारे को लिफ्ट करके सीधा जाके चामराजनगर पुलिस स्टेशन में, चामराजनगर ज़िले के रामापुर पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में हमारे को सबमिट करके उनका काम करके आ गए। उसके बाद जो भी कुछ उधर हो रहा था, मुझे उसके बारे में समझ में नहीं आ रहा था, कौन सा ऑर्डर, क्यों इधर आ रहा हूँ मैं, क्या है बोल के। और जो वो रामापुर शहर के बारे में खासियत ये है कि डे टाइम में भी उधर जाने लोग, नॉर्मल लोग डरते। क्यों बोले तो उतना पहाड़ी जंगल और रोड्स गार्ड सेक्शन, कोई भी नॉर्मल पर्सन नहीं जा सकता उधर। तो ऐसे एक गांव को मुझे पर्पसफुली सेलेक्ट करके उधर ही मेरे को डालने का इनका एजेंडा क्या था वो नहीं मालूम। और मैं जाने से पहले ही उधर का एक ऑफिसर को मेरे बारे में पूरा जानकारी था। इधर से इंस्ट्रक्शंस भी जा चुका था उनको। उनके बिहेवियर, उनके एटीट्यूड देखे तो समझ में आ गया मेरे को। फिर भी परवाह नहीं, वो पूरे सिचुएशन को हैंडल कर लिया मैं। हैंडल करके ऑनरेबल कोर्ट को गया मैं, और कोर्ट भी कन्विंस होके हमारे को तुरंत स्टे दे दिए। और उसके बाद भी वो स्टे कॉपी लेके जो हमारे वकील और लोग आए थे उधर, वो स्टे कॉपी के वो सर्टिफाइड कॉपी को देख को भी वो ऑफिसर कन्विंस नहीं हो रहा था कि कितना इन्फ्लुएंस हो गया था वो ऑफिसर, कि वो बोल रहा था कि हमारे एसपी या तुम्हारे एसपी बोलना, ये सब मेरे को दिखाने का ज़रूरत नहीं है। तो अगेन वायलेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर।
ठीक है, फिर भी संभाले। फिर लास्ट में उस दिन सुबह में 10:30 बजे सर्टिफाइड कॉपी लेकर हमारे वकील आए, तो उधर से हम रात में 11:30 बजे पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करने हुआ। ठीक 12 घंटे उधर ही हमारे वकील का उनका आर्गुमेंट चला, कन्विंस करना पड़ा। किस हद तक गया बोले तो वो ऑफिसर वो स्टे ही नहीं बोल के आर्ग्यू कर रहा था। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। हमारे वकील जो लॉ और जो स्टे कॉपी के ऑर्डर थे वो एक्सप्लेन करे। फिर फाइनली हमारे एसपी साहब के थ्रू उधर कन्विंस करके उधर से निकला। तो उसके बाद जो प्रोसीजर था वो एफिडेविट हमें कोर्ट को सबमिट करे और 21 को कॉम्प्लाई था। वो होने के बाद कल के दिन हमारे शहर को आए। आफ्टर ऑलमोस्ट 1 महीने के ऊपर हुआ था। तो बहुत खुशी की बात है मेरे को और बहुत दुख की भी बात है। क्यों बोले तो आजकल माहौल इतना बिगड़ चुका है इधर। कोई भी बिना रीज़न के वजह से कोई छोटा मोटा रीज़न का रख ले के इतना बड़ा ऑर्डर करे, कोई पूछने वाला नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। ये सब क्यों हो रहा है इधर? सोच रहा है कि एक इंसान पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कर रहा है, उसके हिसाब से लोग हैं तो पूरे माफ़, उसके खिलाफ बात करे तो या उसके खिलाफ कुछ भी करे तो सब उधर से शुरू होता है। मेरे को जो फर्स्ट गाड़ी पार्क का ऑर्डर आया था वो गए साल आया था। कब जो एमपी का इलेक्शन था, एमपी इलेक्शन था। अब सबको मालूम है कि हमारे घर पे कुछ लोग उस दिन प्रचार के या कैनवसिंग के बहाने में आके कुछ न्यूसेंस करके गए। उसके बदले में हम भी गए वो कॉलोनी में प्रचार करने और भरपूर प्रचार करके आए। वो होने के नेक्स्ट डे ही 2 दिन के बाद ही फर्स्ट नोटिस आया था मेरे। जब चंद्रशेखर साहब थे डीसी साहब, तो उनसे ज़रा बातचीत हुए तो वो कन्विंस नहीं हुए थे। ही वॉज अ वेरी जेंटलमैन पर्सन। कन्विंस नहीं होते तो उधर ही रुक गया था। तो उसके बाद जो हाशमिया का जो मामला था वो पहले भी बोल चुका हूँ मैं। क्यों हाशमिया का एक जगह ये मसले को लोग इतना सीरियस हो रहे लोग, मुझे तो उसके हिडन एजेंडा मालूम ही नहीं वो क्या हो रहा है बोल को। जो गरीब लोग थे वो आए थे, हमारे को पूछे और उनके साथ में हम भी जाके बात करें। क्यों बोले तो वो कितने साल से थे उधर, उनके हक के बारे में हम फाइट करें उधर बस। और जो उस दिन स्टे कॉपी लाए तो भी वो नहीं सुने, वो करे ओके ठीक है सब हो गया। वो एक प्रेस मीट करा मैं, उसके तुरंत 2 दिन के बाद फिर आया मेरे को नोटिस, फर्स्ट नोटिस। बोले तो ये सब क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको, बोले तो ज़रा मेंटेलिटी देखो। सच को दबाना, इनके खिलाफ कौन भी नहीं जाना, करे तो एक मैसेज जाना और उनके खिलाफ बात करे ऐसा होता, इनके खिलाफ बात करे ऐसा होता। ये कौन सा ट्रेडिशन आप ये कर रहे हैं रायचूर में? किसको डरा रहे आप? इससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? इससे आपको क्या आया? तो आप कितना भी करो, कितना ऑफिसर्स की इन्फ्लुएंस करो तो भी क्या हुआ लास्ट में? हम गरीबों के वास्ते कोटा है दिए हमारे फेवर में, हम आए आज। अब सामने क्या होता देखेंगे। सनी भाई, हाल फिलहाल में आपके खिलाफ एक कांग्रेस के लीडर खुसूसन फैसल खान आपके ख़िलाफ़ ये बोले कि भाई आप बीजेपी के हैं, बीजेपी के लोग मुसलमानों को ये नहीं बताना कि वो लोग क्या करें, आपका बोलने का काम नहीं है, आप नहीं बोलना बोलकर बोले। उस पर आपका क्या रिस्पॉन्स है? फैज़ल मेरा छोटा भाई है, वो उसके जगह में कौन है तो भी वही बात करता है, उसके बातें ज़्यादा सीरियस नहीं लेता हूँ मैं। फिर भी वो पार्टी मत देखो, ठीक है उनके हिसाब से अब उन्हें बोले तो मेरे को एक काबिल लीडर, माइनॉरिटी लीडर बोलो रायचूर में, एक लीडर बोलो, सामने का मैं क्या कर रहा मैं करता हूँ। एक लीडर का नाम ले बोलो उनको, एक माइनॉरिटी काबिल कांग्रेस का लीडर के नाम बोलो। उसके बाद में वो उनका नेक्स्ट जाओ मैं देता हूँ। पूरे माइनॉरिटी को ख़त्म करके रखे, एक जने को आगे जाने नहीं दे रहे। यासीन साहब को उतना बड़े लीडर थे, खलास करे। बशीर चाचा को मास लीडर थे, कौन करे उनके खिलाफ, कौन करे गुंडा एक्ट उनके खिलाफ। आज भी उनको उतना इज्जत है। हमारे स्टेशन नहीं रह के आदमी है वो, हमारे फैमिली लोगों से बहुत भाईचारा है। छोटे रंजब से देखे उनको, इन्हें क्या आज आकर उनके बारे में क्या बोलना। एक खतरनाक मास लीडर थे वो लोग, ख़त्म करके बिठाए। असलम पाशा साहब को
करीम भाई को आजकल अब समीर भाई अच्छा सोशल सर्विस कर रहे फिर रहे, अब उनके अल्लाह जाने क्या होता, अब उनके खुद के दम पे उन्हें जा रहे। एक जने माइनॉरिटी लीडर किसको तो सामने बढ़ने दे रहे क्या ये लोग? हाँ, स्टेट में उतने सारे हमारे माइनॉरिटी बड़े बड़े लीडर हैं, हमें इतना बड़ा हमारा कम्युनिटी है इधर, हम डायरेक्ट जाके नहीं मिलना क्या उनसे? इनके थ्रू ही जाना क्या? इनको छोड़ के गए तो फिर प्रॉब्लम, इन्हें बुलाकर ले गए तो उधर जाना क्या? हमें हमारे लीडर से, हमारे कौम के लीडर से, हमारे माइनॉरिटी लीडर से मिलना बोले तो इनकी परमिशन होना क्या? ये लीडर जाके डायरेक्ट मिल सकते इसको, इसके बगैर, इनके बगैर जाके मिल सकते क्या ये लोग? नहीं मिल सकते। इनके बगैर ग्रांट ला सकते? नहीं ला सकते। ग्रांट लाने का छोड़ो, मिनिस्टर को मिलने का छोड़ो, लेटर पैड तक दे सकते हैं उनको। नहीं बोले सर का एक लेटर पैड दो, बोला देखेंगे, नहीं देते। क्यों जी उनका गुलामगिरी करना? क्यों जी उनके मुलाज में रहना? हमें कब तक चलता है ये? क्या तो कर रहे क्या ये लोग? हमारे क्या कर रहे क्या है? हमारे माइनॉरिटी, हमारे, मैं जब भी बोला अब भी बोल रहा हूँ, हमारे माइनॉरिटी लीडर, हमारे दलित लीडर हटे तो इनका हालत क्या होता तुम्हें देखो। अब सामने वाले आगे आने वाले दिन में आपको मालूम होता। आप कितना भी सामने आके बोलो, कितना भी आप उनके मुलाजिम है ऐसे वाले कितना भी बोलो, लेकिन अंदर की बात सबको मालूम है। वो हमारा क्या स्टेज है, हमारे माइनॉरिटी का क्या स्टेज है, हमारा अंदर की बात क्या है बोल के सब हर एक जन को बोलो मालूम। वो डरो तो ऊपर वाले से डरो। पोजीशन हमारे को पोस्ट देने वाला उन्हें, इन्हें क्या करते जी? इधर 4 दाने पकाने का है, पका ले जाते वो लोग, ज़्यादा भड़को नक। और एक बात बोलता हूँ, मैं पूरा इंटरव्यू में किसी भी पार्टी का नाम तक नहीं लिया मैं। अब इनको बोले तो पूरा कांग्रेस को बोले सर का क्या? मैं एक आदमी के खिलाफ हूँ, मैं पार्टी के खिलाफ कभी भी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे से अच्छा बेचारा हमारे को है कांग्रेस वालों से। छोटे राने जब से देखे हैं हमें, हमारा जैना मामा है, हमारा रिलेशन है, हमारे शांताप्पा साहब है, हमारे हरि बाबू भाई है, हमारे रमेश साहब है, पूरे दलित लीडर हमारे। वो आजकल भी हमारे से उनके भाईचारा है। तुम्हें क्या बोलते हैं हमारे को? कांग्रेस बोले तो खाली रवि बोसराज ना हो, पूरा लीडर है इधर। उसको बोले तो कांग्रेस को बोले सर का ना हो, उसको बोले तो उसको ही बोले सर का हो। वो करेक्ट याद रख लो। तुम्हें किसी भी पार्टी को, किसी भी कौम को नको लाओ इधर। जो आपको है ना, वो जो क्वेश्चन बोले ना आप, एक दिखाओ मेरे को काबिल माइंडेड लीडर, उसके दम पे खड़ा हो के उसके खिलाफ बोल के नहीं, हमारे लोगों के हित में बात करने वाला स्टेट से नेशनल लेवल तक है। सो कौन तो है क्या इधर? है तो बोलो, कॉलेज देखता हूँ उसके बारे में क्या है, मैं बात करता हूँ। अच्छा सन्नी, इसके अलावा रायचूर के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हालात से आप वाकिफ़ होंगे। नरसम्मा माडगेरी जो मैडम है, उनकी तबीयत नासाज हुई, फिर जो बाय डिफ़ॉल्ट जैसा जिससे मेरे को चेयरमैन मेयर बनाया गया, फिर वापस आ गए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि पब्लिक में ये पूरे प्रोसेस को लेकर एक अलग ही शक है, आप इसको कैसा देखते हैं? जब क्लियरली एक माइनॉरिटी लीडर को बनने का एक मौका था, विनय को बनाए, उस दिन बनाना था ना हमारे समीर भाई को। हमें ओपन ऑफर रखे थे ना, 3 जने के बुला ले करो, समीर भाई कुछ करते बोल के। उनको तो वो पूरा करने का था ना। अब क्यों नाटक कर रहे? एक महीना बिठाना, 1 महीना चुप, पूरा मीडिया में आ जाना, माइनॉरिटी मेयर बन गया, मेयर बन भड़काना, वो सब कुछ भी नहीं, चुप। ये मैं जब भी बोला, आज भी बोल रहा हूँ, हमें भीख मांगने का नहीं, हमारा हक के छीनेंगे, पूछना है। क्यों बोले तो हमारे को ऊपर से एक लीडर है, वो रहना कभी भी। अब पूरे उनके थ्रू करे तो पूरा उनका थ्रू ही रहता। ऑफिसर है उनके, पूरा कानून, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनके बोले तो ऐसा चलता हो। फर्स्ट मजबूत बनो आप, बाद में देखेंगे वो सब। और वो जो उनका इंटरनल पार्टी इशूज़ है उसके बारे में तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। और वो खुद से मैं बोलने का अच्छा नहीं था, आपको ही मालूम है वो आप कितना मजाक हो रहा, क्या क्या कर रहे वो आप ही सोचो। अच्छा सनी, इसके अलावा अभी जो आपको हाई कोर्ट से स्टे मिला, ये कब तक के लिए है और आगे क्या कुछ इसके अंदर होने वाला है? या ये जो केस आपके ऊपर हुआ है गड़ी पार का, ये क्या एक्विटल होने वाला है? अब आर्ग्यूमेंट हुआ था जो मेरे स्टे के ऊपर उस दिन पूछे कि 7-8 केस थे और उसमें 7 खुलासा हो गए थे, तो एक ही केस बचा है, वो भी आजकल में ख़त्म होएगा। तो परसों ही एक ये आया था ADR, हमारे ADR रिपोर्ट, ADR एसोसिएशन वाले एक सर्वे करे, उसमें सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केसेस एक प्रेजेंट CM का है, उनके ऊपर 89 केसेस है। कितना? 89 केसेस है।
और सेकंड हाईएस्ट 47 केसेस है, पूरे सीरियस इश्यूज है, पूरे सीरियस इश्यूज। तो उनको क्यों कौन सा कानून अप्लाई नहीं होता क्या उनके ऊपर? हाँ, वो कौन सा भी कानून अप्लाई नहीं होता? पूरा अफिडेविट निकालो, कितने भी पॉलिटिशियंस है 40% से ज़्यादा सबके ऊपर मोर देन 30 केसेस है। मेरा क्या है, मेरा इतना है। वो सब बहाना, एक डराने का एक माहौल पैदा करना, आपको सरेंडर हो जाना, झुकना, इनके बात सुनना, वो सब नहीं है। तो हमारे खून में नहीं है वो सब। लड़ेंगे तो मर्द के सर के कितना साल भी लड़ेंगे, वो अलग। वो मैं कितना बोल रहा चाह रहा हूँ कि तुम्हें क्या तो करो, डायरेक्ट हमारे से करो, फैमिली को तंटे को मत जाओ। तुम्हारे को भी फैमिली है, हमारे को भी फैमिली है। ऐसे डिफेमेशन करने से हमारा फैमिली का इफेक्ट होता हो। जो आपका मामला है मुझसे मेरे से डायरेक्ट लो पंगा तुम्हें। अब तुम्हारे को तुम्हारे पिता के ऊपर इतना प्यार है तो हमारे को नहीं रहता क्या? खाली तुम्हारे को एक ही चाहिए फैमिली। तुम्हें क्या करने को रेडी है, हमें भी वही करने को रेडी है। उतना ईजी मत लो तुम। सनी, ये जो फाइट है ये क्या पॉलिटिकल फाइट है या एक डोमिनेशन के लिए फाइट है या एक स्ट्रीट फाइट है ये? क्योंकि इस तरीके से ये मामला हो रहा और आप भी इतने एंग्री है इस मामले को लेकर, इस पूरे मामले का निचोड़ क्या है? अब वो उनको ये मालूम होना था। वो ये लेवल पे आते हैं बोल के मैं ख्वाब में भी नहीं सोचा। इतना लो पॉलिटिक्स, इतना चीप पॉलिटिक्स हर एक के ज़ुबान पे उन्हें करे सो कितना अनजस्टिस करे बोल के, इनजस्टिस करे बोल को। कौन तो एक जने तो मानते हैं ये ऑर्डर? कौन तो? हाँ, एक मामूली के इंसान इतना भारी पड़ रहा है क्या आपके ऊपर? वो आप ही याद दिलाए, उसके ऊपर तो मैं आपको तारीफ़ करता हूँ। मेरे को सेल्फ रिकॉग्नाइज करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। लेकिन जो आप रिकॉग्नाइज करके इतना बड़े प्लेस दिया, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया ना, उसको करेक्ट यूटिलाइज कर ले तुम्हें। उनको क्या नहीं, कुछ भी नहीं, हर एक को वीकनेस देखना, फ़ोन टैपिंग करना, उनके वीकनेस आ लेना। अब फ़ोन टैपिंग क्यों करते हैं लोग? हर एक का फ़ोन का टैपिंग करते, किन से बात करते, किधर जाते, लोकेशन डाल लेते, क्या आता इनको? क्यों डालते? हर एक ऑफिसर का मिस यूटिलाइज़ कर लेते, हर एक पावर का मिस यूटिलाइज़ कर लेते। कितना दिन चलता जी ये सब? अभी हाशमिया के ताल्लुक से क्या अपडेट है? हाशमिया का अब मीडिएशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो दोनों पार्टी बैठ के बात करने का। तो देखेंगे। हमारा तो उनका डिमांड जब से एक ही डिमांड था, जो लोग बेघर हो गए उनको घर दिलाने का है उधर। वो अब नेक्स्ट हमारे बड़े मिनिस्टर के साहब से भी एक अपॉइंटमेंट लेके उनके मसले में बात करने का है। अब कुछ भी नहीं, हमारे को गरीबों को बस जितने लोग थे उधर ही हमको घर करके दिया तो ख़त्म हो गया उधर होता। उससे ज़्यादा हमारे कोई भी उम्मीद नहीं। और जब से एक ही कंडीशन था हमारा बस। सनी, अब आखिर में अभी आप रायचूर में हैं, तो आप रायचूर में फिर कब तक के लिए होंगे? और आपके जो ख़ास वेलविशर्स है, जो आपके चाहने वाले हैं, जो लोग आपके लिए आपका इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? कल बहुत ग्रैंड वेलकम हुआ हमारा। हमें भी नहीं सोचे थे वो, लेकिन उसमें भी बहुत तारीफ़ करना हमारे बच्चों को, सबको बहुत डरा नहीं, एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे थे। कोई भी परमिशन नहीं दे रहे, 10 दिन से फिर होते भी परमिशन नहीं दे रहे, बैनरों को परमिशन नहीं दे रहे। लेकिन उनके चाहने वालों को कोई रूल्स नहीं, रेगुलेशंस नहीं, उनके चाहने वाले पार्टी को कोई रूल्स नहीं, रेगुलेशंस नहीं। सिर्फ सन्नी के एक प्रोग्राम को क्यों इतना कंडीशंस, क्यों इतना FIR? आज भी मैं देखा अब FIR हुआ बोल के। पहले कभी भी ट्रैफिक जाम नहीं हुआ था क्या रायचूर में? 3-3, 4-4 घंटे हुआ था। पहले कभी भी प्रोग्राम नहीं करे क्या? पहले कभी भी ऐसा कभी भी नहीं हुआ क्या? अब बाबा साहेब अम्बेडकर को हार डालने का परमिशन देने उतना बड़े हुए सिस्टम है। उनका परमिशन देने का रायचूर में नहीं, पूरा भारत देश में कौन भी नहीं है। बाजब्ता डालते हैं उनको। कह रहे तो कितना केस करते देखेंगे, वो भी केस करते। तुम केस करके डराते। न्यूसेंस मैं नहीं कर रहा, हमारे लोग नहीं कर रहे, आप कर रहे। खाली मेरे पे किच आपको कॉन्सेंट्रेट है। क्यों? कौन किसके प्रेशर के ऊपर कौन कर बोल रहे आपको? इतने साल तो नहीं था, आज क्यों इतना ये कर रहे आप? रूल्स करे तो सबको एक ही रूल करो, मेरे को एक रूल मत बनाओ। ऐसा बनाने से मेरा ताकत कम नहीं होता, अभी ज़्यादा ही छोड़ता, अभी बढ़ता ही। आखिरी मैसेज आपके जो वेलविशर्स हैं या जो लोग आपका इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए कोई मैसेज है? क्या कुछ भी नहीं। अब मैं यहीं रहता हूँ। वो कोर्ट के मामले में वो ऑलमोस्ट ऑल कंप्लाई हो चुका है। अब देखेंगे। और जो भी हमारे कल के इसमें पार्टिसिपेट करके हमारे इतना वेलकम दे के, हमारे को दुआ करके, हमारे को आशीर्वाद करके, हमारे फैमिली को
मुझे इतना सपोर्ट कोऑपरेशन करके हमारे को आपके दुआ में हमेशा याद रखो। और एक ही बोलना चाहता हूँ मैं, इतना साल से कुछ क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्या हुआ क्या कुछ नहीं हुआ, उसके बारे में ज़्यादा बोलने नहीं जाता हूँ। लेकिन मैं उम्र में छोटा है तो भी आज से एक अलग ही सियासत करने का मैं माइंडसेट कर चुका हूँ। अब किनको कौन सा भाषा में कौन सा वे में करना है वही वे में करता हूँ। आज से मैं भी करता हूँ सियासत, चाहे उम्र छोटा हो। मेरे को देखेंगे ताकत ज़्यादा है मेरे को, हम लोग साथ में हैं, जान से जान देने वाले। कौन भी पैसे से खरीद को नहीं रख ले, में उनके खून में है हमारे ऊपर प्यार, उसको तो कौन छीन नहीं सकता। आप वो ये गड़ीपारा कर को ज़िले से बाहर डाल सकते, लेकिन लोगों के मन में से हमारे को तो कौन भी निकालने का नहीं होता। वो एक बात बोलना चाहता हूँ मैं। और एक इनके बात में आपको इन्हें बोले सर का सब कर ले बैठे तो उनका एक ही इंटेंशन है, आपस में हम लड़ना बोल को। मेरे खिलाफ कौन भी प्रेस मीट करेंगे, कौन भी स्टेटमेंट देंगे, क्या तो करेंगे, मेरा मकसद एक ही है, उसके ऊपर ही बात करता हूँ मैं, उसके खिलाफ ही बात करता हूँ। बाकी के लोग कौन भी करे तो मैं कुछ भी नहीं, मेरा ये इंटेंशन, मेरा ये मेरा ये एक ही है, सब माइनॉरिटी एक होना, सब दलित एक होना, अपने में एक लीडर को पैदा करना। इधर के लोग लोकल वाले ही रहना, वो इधर ही का ही लोग रहे तो अच्छा रहता बोलो को। जब से एक ही बात पे लड़ रहा हूँ मैं, खुद का लीडर को पैदा करो। ज़्यादा दिन ये लोग रहने वाले नहीं, ज़्यादा टाइम इनके ऊपर डिपेंड करने का नहीं। कितने किसी ना किसी का एक दिन उनके रास्ते में पहाड़ है तो निकाल को फेंक देते, कुछ भी मुलाज नहीं रखते। उनका तो उनका ही चलना बोल के उनको रहता है। तुम्हें उनके इसमें बातें में भड़का के वो ये कर रहे बोले तो तुम्हारा उतना ये कौन भी नहीं रहते। देखो सोचो एक बार, और एक बार 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 बोल रहा हूँ मैं, हर एक को मेरे सर का पोजीशन सिचुएशन नहीं आना, हैंडल नहीं कर सकते आप। आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ मैं, ज़रा यूनाइट हो और अपने लीडर को पैदा कर को, अपने लीडर को सपोर्ट करके इनसे ज़रा छुटकारा पा जाओ। और लास्ट में मैं एक ये बोलना चाहता हूँ सबको कि जो भी ये आया सिचुएशन हाशमिया के तरफ से आया, मैं गरीबों के ख़िलाफ़ था। मेरा दोस्त एक रेफरेंस भेजो, उसके पढ़ के ख़त्म कर देता हूँ। डरो मजलूमों के बद्दुआ से, क्योंकि इनके दुआ और खुदा का दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। अल बुखारी 2448। इसका मीनिंग, जो भी गरीब को सताते और उनके दुआ जो खुदा को जाता ना, खुदा के बीच और गरीबों के बीच कोई पर्दा नहीं होता। डायरेक्ट सुनता। तुम का आज कुछ भी करो, कल उनको रीज़न जजमेंट डे पर उनको आपको देना पड़ता रीज़न। उसके बारे में सोचो। डरो तो ऊपर वाले से डरो, इन सब से नहीं। थैंक यू।